हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शीतल शर्मा और आज हम एक इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर माइनर लॉज। काफ़ी टाइम ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछते हैं अपने एजुकेटर से कि वो माइनर लॉज की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि माइनर लॉज जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कंटेंट अवेलेबल नहीं रहता। ज़्यादातर बुक्स आपको मेजर लॉज के ऊपर मिल जाएंगी, बहुत सारा कंटेंट भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है। सो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है मेजर लॉज को पढ़ने के लिए, और काफ़ी सारी आपको क्लासेस भी मिल जाती हैं बाय वेरियस डिफरेंट एजुकेटर्स। बट जब भी हम माइनर लॉज की बात करते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि वो कंटेंट वाइज अपने माइनर लॉज कहाँ से तैयार करें, और प्लस उन माइनर लॉज का जो है वो कंटेंट वो कैसे गैदर करें। सो लेट्स जस्ट सी फ्यू पॉइंटर्स जिससे आप अच्छे तरीके से अपने माइनर लॉस को भी फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें हमेशा चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत ये है दैट वी हैव टू गिव इक्वल फोकस टू द मेजर लॉज एज वेल एज टू द प्रिपरेशन ऑफ माइनर लॉज। सो मेजर एंड माइनर की प्रिपरेशन हमेशा साथ में होती है। अगर आप अपना पूरा फोकस मेजर लॉज के ऊपर रखते हैं तो डेफिनेटली आपके माइनर लॉज जो हैं वो सफ़र करेंगे। और हमें ये चीज़ पता है, चाहे वो प्री एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो, अगर कोई भी माइनर लॉ के ऊपर सवाल आ जाता है तो आपने अगर वो अटेम्प्ट नहीं किया सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ एन एज। और एग्ज़ाम के अंदर हमें वो एज हासिल करनी होती है एट ईच स्टेज। सो योर फोकस हैज़ टू बी इक्वली डिवाइडेड। फॉर माइनर लॉज हम रेफ़र कर सकते हैं कंटेंट विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी कोई कंपाइल्ड बुक्स के फॉर्म में आपको जो है वो थ्योरी पार्ट नहीं मिलेगा। सो बेटर रहेगा कि आप ऑनलाइन अपने नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं। फॉर दिस यू कैन रेफर टू रिसर्च पेपर्स, यू कैन रेफर टू रीसेंट केस लॉज एंड टू आर्टिकल्स। अब थोड़ा रिसर्च कैसे करते हैं सॉरी रिसर्च करने का एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जैसे मैंने अपने पॉइंटर्स के अंदर ये हाईलाइट भी किया है, अगर आप सेकंड लास्ट देखेंगे यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द हिस्ट्री एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लेजिस्लेशन टुगेदर कंटेंट। तो जब भी आप कोई भी लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी लॉ के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव और उसकी हिस्ट्री जो है वो ज़रूर पढ़ें। कई बार आपको लॉ कमीशन की जो है वो रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं ऑनलाइन, जिसमें उस लेजिस्लेशन के बारे में पूरी डिस्कशन की होती है। उस चीज़ से आपको इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर एक बार पता चल जाएगी दैट हाउ टू इंटरप्रेट दिस वेरी लॉ। तो इससे आपको अपना कंटेंट भी मिल जाएगा। तो रिसर्च पेपर्स आप रेफ़र कर सकते हैं, आप रीसेंट केस लॉज कर सकते हैं रेफ़र, एंड देन आर्टिकल्स। डिफरेंट जूरिस्ट के आर्टिकल्स भी आपको जो है वो ऑनलाइन मिल जाते हैं। ऑनलाइन कंटेंट गैदर करना इसीलिए भी बेटर रहता है बिकॉज दिस इज़ ऑलवेज अपडेटेड। कोई भी अगर लॉ के अंदर चेंज आया है तो वो इमीडिएटली वहाँ पे आपको नोटिफाई भी हो जाएगा। सो हमेशा माइनर लॉज का जो है उसको आप प्लीज़ ऑनलाइन अपना कंटेंट जो है उसको हमेशा अपडेटेड रखें। नेक्स्ट इज़ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एक बार ज़रूर देख लें। जो माइनर लॉज हैं अगर आप उनके किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में देखेंगे तो उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के अंदर आप उसका पैटर्न देख लीजिए। एंड काफ़ी हद तक माइनर लॉज के अंदर एक बेस्ट पार्ट ये है कि इनके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक डायरेक्ट आते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा। तो मतलब अगर आपने अपना माइनर लॉ उसके अंदर जो बेसिक प्रोविज़न है वो आपने पढ़ ली है, उसकी बेसिक एक इंटरप्रिटेशन पढ़ ली और आपने ऑनलाइन सर्च भी कर लिया कि यही केस लॉ जो है इसके ऊपर डिस्कशन, इस पर्टिकुलर प्रोविज़न के बारे में इस केस लॉ में डिस्कशन हो चुकी है, बस आपको वही केस लॉ वहाँ पे रेफ़र करना है और आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर माइनर लॉज। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक नॉट फिजिबल कि अगर आप माइनर लॉ को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा आपको इसके ऊपर टाइम डिवोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड देन यू कैन रेफर टू रीसेंट इंटरप्रिटेशंस बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। अब ये कैसे करें? हर एक एक्ट के अंदर कुछ ऐसी प्रोविजंस होती हैं जिसको टाइम एंड अगैन ऑनरेबल हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, या वो मैटर हमेशा कई बार जो है वो इंटरप्रिटेशंस के लिए वो प्रोविज़न जो है वो चली जाती है इन कोर्ट्स के पास। बस आप उन प्रोविजंस को आइडेंटिफाई करें। आप डिफरेंट साइट्स पे जाके केस लॉज डिस्कस फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर प्रोविज़न को बड़े अच्छे से इंटरप्रेट किया है और डिस्कशन भी किया है।
और कई बार आप एक जजमेंट ढूंढते हैं, उस जजमेंट के अंदर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब एक जजमेंट के अंदर अपना डिसीजन देते हैं, राइट, तो वहाँ पे दे मस्ट हैव रेफर्ड टू वेरियस जजमेंट। तो एक जजमेंट जब आप खोलते हैं तो आपको वहाँ से ही 4-5 जजमेंट्स मिल जाती हैं, तो वहीं से ही आपका पूरा कंटेंट जो है वो जॉट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट इज दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हिस्ट्री ऑन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे देगा आपके लेजिस्लेशन की। तो जब आपकी इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाती है, जब आपका कंक्लूजन क्लियर हो जाता है, तो मेन बॉडी, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होते हैं, आप डायरेक्ट प्रोविजंस डाल सकते हैं एंड प्लस उसकी इंटरप्रिटेशन अगर किसी केस लॉज में हुई है तो वो आप अपने केस लॉज रेफर कर सकते हैं अपने पेपर में। नेक्स्ट इज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड एन इंटरलिंक। लेजिस्लेशंस जो हैं यूजुअली ये इंटरलिंक्ड होती हैं, प्रोविजंस इंटरलिंक्ड होती हैं, तो कोई भी एक प्रोविजन है उसका लिंक अप ज़रूर ढूंढने की कोशिश करें विद डिफरेंट स्टैट्यूट्स। जब आपको लिंक मिल जाएगा तो आपका कंटेंट भी रेडी हो जाएगा। सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप हर एक माइनर लॉ के अंदर अगर आप फॉलो करें तो इससे आपका रिविजन भी अच्छी होगी माइनर लॉ की, आपके पास कंटेंट भी होगा टू राइट इन एन एग्जाम। आई होप कि शायद ये पॉइंटर्स आपको ज़रूर हेल्प करें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच।